एक जंगल में मीनू नाम की एक अमीर चिड़िया रहती थी, जो कि ज्यादा घमंडी थी। वो उसके घर के सामने टुन्नी चिड़िया रहती थी, जिसके घर में गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी और पैसे की तंगी थी। ऐसे ही सुबह मीनू चिड़िया अपने नौकर रामू कौवे से कहती है, मीनू, अरे ये सफाई कर रहे हो, तुम जरा ठीक से साफ करो। रामू, सॉरी मैडम, अभी करते हैं। मीनू, अच्छे से सफाई करो, इतना बड़ा बंगला है मेरा, कोई सामने वाले गरीब लोगों की तरह झोपड़पट्टी नहीं है जहाँ लिपा पोती करोगे। ये ताना वो अपने सामने झाड़ू लगा रही टुन्नी चिड़िया को देती है। मुन्नी, अरे टुन्नी, कैसी हो तुम? हालत देखकर लग रहा है कि घर में पैसे की बहुत तंगी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आके नौकरानी का काम कर सकती हो। वो क्या है ना, कल होली पर बहुत पक्षी आएंगे तो उनको शरबत नाश्ता सर्व करना होगा। मुझे सर्वेंट चाहिए था, तुम बनोगी? टुन्नी, आप कब मुझे ये ताने देना बंद करोगी? मेरे पति जो कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ, मुझे अभी काम की जरूरत नहीं है। मीनू, हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। जानती हो कल होली है, मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे रंग और पिचकारी लाने वाली हूँ, और हाँ, मिठाई भी। क्या तुम होली की तैयारी कर रही हो? टुन्नी, अभी नहीं। मीनू, हाँ हाँ हाँ, करोगी भी कैसे? उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। तुम तो अपने बच्चों को एक कलर और सादा लड्डू भी खिला दो, वही बड़ी बात है। इतने में ही तुम्हारी होली हो जाएगी। टुन्नी, आप ताने देना बंद कीजिए। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ टुन्नी का बेटा राजू कौवा कहता है, राजू, माँ, कल आप मुझे होली के लिए अलग अलग रंग पिचकारी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाओगी ना? मुझे अपने पिछली होली पर भी वादा किया था। मना मत करना, वरना सामने वाला अमीर हर्ष मजाक उड़ाएगा। टुन्नी, चिंता मत करो बेटा, जरूर तेरे लिए होली मनाऊंगी। अभी शाम को राहुल कौवा घर आता है तो टुन्नी चिड़िया उससे पैसे मांगती है और वो इनकार कर देता है। टुन्नी, क्या मजदूरी से पैसे नहीं मिले? आप जानते हैं ना कल त्योहार है और राजू का बहुत मन है कि वो पिचकारी खरीदे, अब मैं उसे क्या दिलाऊंगी? राजू, 2 दिन तक होली की छुट्टी है, मैं पैसे कहीं से नहीं ला सकता, ना कोई देगा। ये सब सुनकर राजू कौवा का बेटा जिद करने लगता है। तभी टुन्नी उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराती है। शाम को वो काम की तलाश करती है, जहाँ होली की वजह से कोई भी टुन्नी चिड़ियों को काम पर नहीं रखता। साथ ही आसपास रंग और पिचकारी का मेला देखकर कहती है, टुन्नी, अगर मैंने अपने बेटे को कल होली मनाने के लिए रंग और पिचकारी नहीं दी, मुझसे विश्वास उठ जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसकी ये बात अमीर चिड़िया मीनू सुनकर कहती है, मीनू, ठीक है, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर वैलिड है। मेरे घर पे काम कर लो, अच्छी पगार दे दूंगी। उन पैसों से ले आना अपने बेटे के लिए पिचकारी। टुन्नी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये करना ही होगा मुझे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन टुन्नी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर पे सभी पक्षियों को शरबत और नाश्ता मिठाई परोसती है। जहाँ कुछ पक्षियाँ उसके बच्चे के साथ गुलाब और पिचकारी के साथ खेल रहे थे। ये सब टुन्नी का बेटा राजू देखकर कहता है, राजू, माँ, आज यहाँ क्यों आई हो? और आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे पिचकारी मिठाई लाकर दोगी। आप बहुत झूठी हो, सब होली मना रहे हैं, आपने कुछ नहीं दिया। टुन्नी, तू यहाँ पर अचानक से क्यों आया? तेरे लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ, चिंता मत कर, तुझे जरूर दिलाऊंगी मैं पिचकारी। मीनू, अरे टुन्नी कहाँ मर गई? कबूतरी को मिठाई खिला। टुन्नी, आई मैम साहब। तभी टुन्नी सबको खाना परोसती है, जहाँ सब होली के मजे लेते हैं। अचानक से मीनू चिड़िया की कौवी बेटी साक्षी भरे हुए पानी के टब में गिर जाती है। वो मदद की गुहार मांगती है, मगर मदद कोई नहीं करता। तभी टुन्नी उसकी बेटी को बचाती है। ये देखकर मीनू चिड़िया रोते हुए अपनी बेटी को संभाल कर कहती है, मीनू, टुन्नी, तुम बहुत अच्छी हो, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना मेरी हिम्मत ही खो दी थी। कोई नहीं आया, लेकिन तुमने मेरी मदद की।
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन अब हम साथ होली मनाएंगे। टुन्नी, सच? मीनू, हाँ टुन्नी। इस तरह से दोनों चिड़ियों की अमीर गरीब की बीच की दूरी खत्म हो जाती है। फिर दोनों परिवार एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीन उड़ते हुए। पाखी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्दी से उनके लिए खाना ले जाना होगा ढूंढकर। घर पर पैसे भी नहीं हैं और पिताजी भी अभी तक नहीं आए। परेशान चिड़िया अपनी बीमार माँ का खाना ढूंढने निकलती है। तभी उसके दो दोस्त कालू कौवे और मैना उसे पत्थर मारते हैं, जिस वजह से वो गिर पड़ती है और कहती है, पाखी, आ आ आ मम्मा, किसने मारा मुझे ये पत्थर? कौवा, ओ पीली चिड़िया, कहाँ उड़ते हुए जा रही हो? पाखी, अच्छा तो तू है कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पत्थर मारने की? दिखाई नहीं देता मैं काम से जा रही हूँ। मैना, ओहो, हमें तो दिखाई नहीं देता। आई बड़ी काम वाली चिड़िया, एक पत्थर और मारना चाहिए इसे तो। पाखी, ऐसी बात है तो मैं भी पत्थर फेंक कर मारती हूँ। वो पत्थर फेंकने वाली ही होती है कि पाखी का पिता चंपक कबूतर कहता है, चंपक, पाखी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी, पिताजी आप? कुछ नहीं पिताजी, मैं किसी काम से आई थी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इस पत्थर का बदला मैं तुम दोनों से लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर पाखी चिड़िया अपने पिता कबूतर के साथ घर लौट जाती है और अनजाने में पत्थर लेकर आ जाती है। पाखी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। कुछ दिनों से उन्होंने ठीक से खाया भी नहीं था, जिस कारण पाखी चिड़िया की माँ अंबिका बीमार हो जाती है और पिता काम की तलाश से वापस आया और कहता है, कबूतर, पाखी बेटा, ये तेरे हाथ में पत्थर क्यों है? पाखी, वो पिताजी, मेरे दोस्त मुझे पत्थर फेंक कर मार रहे थे तो इसलिए हाथ में आ गया। खैर वो छोड़िए, आपको काम मिला? माँ की वैसे ही तबीयत खराब है, ऐसी आपकी भी हो गई तो हमने ठीक से कुछ खाना भी नहीं खाया है। काश ऐसा कोई जादू हो जाता कि हमारे घर में खाना भर जाता। पाखी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस पत्थर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उस घर में हर जगह स्वादिष्ट खाने की थाल सज जाती है। ये देखकर तीनों हैरान होते हैं और चंपक कहता है, चंपक, अरे ये कैसे हो गया? पाखी बेटा, तुमने जैसे ही खाना बोला वैसे ही खाना आ गया ढेर सारा। अंबिका, अजी वो देखिए, पाखी के हाथ में जो पत्थर है वो चमक रहा है, कहीं ये उस पत्थर की वजह से तो जादू नहीं हुआ? पाखी, अरे हाँ माँ, ये रोशनी तो ऐसे ही पत्थर में से आ रही है, कहीं ये कोई जादुई पत्थर तो नहीं? चंपक, अगर ऐसा है तो कुछ बोलकर देखो बेटा। पाखी, हे जादुई पत्थर, अगर तुम हमारी बात सुन रहे हो तो हमारे टूटे हुए घर को नया बना दो। पाखी चिड़िया के ऐसा कहते ही फिर से जादुई पत्थर से रोशनी निकलती है, जिसके बाद उनका घर एक नया सुंदर घर बन जाता है। ये देखकर तीनों खुशी खुशी कूद पड़ते हैं। पाखी, अरे वाह माँ, हमारे हाथों में तो जादुई पत्थर लग गया, हमारी सारी दिक्कतें अब खत्म। अंबिका, ये तो सच में जादू हो गया, अब हम खुशी खुशी रहेंगे पाखी के पापा, आपको काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं, अब आप अपना ही काम कर लेना, आओ साथ में मिलकर खाते हैं। चंपक, हाँ हाँ जरूर आओ। ऐसा कहकर वो तीनों मिलकर जादू से आए खाने को खाते हैं। तभी पाखी चिड़िया जादुई पत्थर से पैसे मांगती है और अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आती है, जिसके बाद अंबिका चिड़िया भी ठीक हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन उनके घर पर एक बूढ़ा कबूतर आया, जो कहता है, कबूतर, आहा बेटी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है कि खाए बिना निकलने वाले हैं, कुछ खाने को दे दो। पाखी, अरे बाबा, आप घर में आइए, आप तो ठंड से कांप रही हैं। पाखी के कहते ही वो बूढ़ा कबूतर घर में आ जाता है, जिससे पाखी खाना बनाकर खिलाती है।
और अपने जादुई पत्थर से कहती है, पाखी, हे जादुई पत्थर, मुझे एक कंबल दे दो। ये कहते ही ये कंबल उस बूढ़े कबूतर को उड़ा देती है और उसे भरपेट खाना खिलाकर कहती है, पाखी, बाबा, आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? कबूतर, नहीं बेटी, तुमने मुझे इतना सब कर दिया वही बहुत है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहकर वो बूढ़ा कबूतर चला जाता है। इस तरह से पाखी चिड़िया अपने जादुई पत्थर से गरीब बेसहारा पक्षियों की भी मदद करती थी। चंपक को अपना काम करना था, इसीलिए वो जादुई पत्थर से एक रेस्टोरेंट खोलता है जहाँ सभी पक्षियाँ उसका बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाते हैं। और पाखी चिड़िया अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाकर कहती है, पाखी, तुमने मुझे उस दिन पत्थर फेंक कर मारा था ना, उसी के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया करने आई हूँ। कौवा, अरे तुम इतना खुश क्यों हो और गुस्सा क्यों नहीं हो रही हम पर? मैना, हाँ, क्यों नहीं। पाखी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर पाखी चिड़िया खुशी से चली जाती है। उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आता और वो भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।